नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, कहा युवाओं की भावनाओं का करता हूं सम्मान। नीट पेपर लीक के विरोध में छात्र आंदोलन उग्र, गांधी मैदान थाने में तोड़फोड़, कई प्रदर्शनकारी हिरासत में। 100 दिन पूरे होने पर सम्राट सरकार का बड़ा विजन, हर जिले में उद्योग और लाखों रोजगार का रोड मैप। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद तेजस्वी यादव का डबल अटैक, छात्रों को दी बधाई, सिवान फायरिंग पर कार्रवाई की मांग। पटना आंदोलन में लाठीचार्ज पर गरमाई सियासत, पप्पू यादव ने सरकार पर बोला हमला। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विजय सिन्हा का संदेश, नई शिक्षा नीति से लेकर शिक्षा सुधार तक गिनाए काम। बिहार बंद के दौरान छात्र आंदोलन में उतरे तेज प्रताप यादव, गांधी मैदान से पुलिस ने लिया हिरासत में। बिहार में नीट आंदोलन ने पकड़ा उग्र रूप, कई जिलों में पथराव, लाठीचार्ज, सिवान में पुलिस की फायरिंग। नवादा में आकाशीय बिजली का कहर, 3 किसानों और 1 मासूम की मौत, 2 महिलाएं गंभीर रूप से झुलसी। बिहार में अगले 48 घंटे भारी, 16 जिलों में तेज बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा धांधली को लेकर छात्रों और सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच एक बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है, जहां लंबे समय से छात्रों के निशाने पर रहे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया। छात्रों द्वारा लगातार की जा रही मांग के दबाव में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट जारी करते हुए लिखा कि वे पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र कल्याण और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक सशक्त और समावेशी शिक्षा व्यवस्था ही किसी मजबूत राष्ट्र की असली आधारशिला होती है। इसलिए वे देश के युवाओं की भावनाओं और न्यायोचित मांगों का गहरा सम्मान करते हैं। अंत में उन्होंने सेवा का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया, जिसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। नीट पेपर लीक के विरोध में बुलाए गए बिहार बंद के दौरान राजधानी पटना में छात्र आंदोलन हिंसक हो गया, जहां गांधी मैदान और जेपी गोलंबर के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प, पथराव और लाठीचार्ज की स्थिति बन गई। उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और कई वाहनों को निशाना बनाया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इसी दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी गांधी मैदान थाने पहुंच गए, जहां थाने घेराव कर तोड़फोड़ की गई और परिसर का सामान बाहर निकाल दिया गया। घटनास्थल पर अफरा तफरी के बीच थाने में धमाके की भी सूचना सामने आई। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन हालात को देखते हुए गांधी मैदान, वीवीआईपी इलाके और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई और सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर दी गई है। सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के LNJPN अस्पताल में 400 बेड वाले आधुनिक ऑर्थो सुपर स्पेशलिस्ट का उद्घाटन किया। इसके बाद आयोजित राज्य स्तरीय विकास उत्सव में उन्होंने 11,464 करोड़ रुपए की 2,476 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए बिहार के विकास का नया रोड मैप पेश किया। मुख्यमंत्री ने हर जिले में एक बड़ा उद्योग स्थापित करने, 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 200 किलोमीटर मरीन ड्राइव और लाखों रोजगार सृजित करने का लक्ष्य घोषित किया है। साथ ही 15 अगस्त से अस्पतालों में रेफरल सिस्टम पर सख्ती, 25 नई चीनी मिलों को स्थापित करने और अधिकारियों को अधिक मेहनत के साथ विकास कार्यों में तेजी लाने का संदेश दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसे छात्र युवा शक्ति के संघर्ष, हक और न्याय की जीत बताते हुए देश भर के छात्रों को बधाई दी है और लिखा कि दमनकारी सरकार के झूठे पैंतरों और अहंकारों की हार हुई है। हालांकि अभी कई सवालों के जवाब बाकी हैं और युवा जवाबदेही तय करवाते रहेंगे। इसी बीच सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस फायरिंग को लेकर भी तेजस्वी यादव ने एक अन्य पोस्ट में
सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली चलाई गई। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तेजस्वी यादव के बाद इन दोनों बयानों के बाद छात्र आंदोलन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर बिहार की राजनीति और अधिक गर्मा गई है। बिहार बंद के दौरान राजधानी पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सांसद पप्पू यादव ने केंद्र और बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। सैकड़ों छात्रों को जेल भेजा गया और छात्र नेताओं के साथ मारपीट व गिरफ्तारी की गई। उन्होंने सरकार के रवैये को दमनकारी बताते हुए कहा कि देश का युवा अब डरने वाला नहीं है और पूरा विपक्ष छात्रों के समर्थन में खड़ा है। पप्पू यादव ने सरकार से माफी, जिम्मेदार लोगों के इस्तीफे, पेपर लीक मामलों पर जवाब और छात्र अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। वहीं सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उन्होंने कहा कि जनता सरकार के कामकाज का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उनके कार्यकाल की सराहना की और कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों का वास्तविक मूल्यांकन समय के साथ इतिहास स्वयं करता है। उन्होंने लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान ने विकसित भारत की मजबूत नींव, सशक्त शिक्षा और समक्ष युवा शक्ति को माना तथा नई शिक्षा नीति, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और नवाचार के जरिए देश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने का प्रयास किया। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में धर्मेंद्र प्रधान के योगदान और अधिक सम्मान के साथ याद किया जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बुलाए गए बिहार बंद के दौरान जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव छात्र आंदोलन के समर्थन में गांधी मैदान स्थित राम गुलाब चौक पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के पहले उन्होंने कहा कि वह छात्रों और युवाओं के साथ खड़े हैं और उनके लिए हर संघर्ष को तैयार है। मीडिया से की बातचीत में तेज प्रताप यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की और आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक से देश भर के छात्र आक्रोशित हैं, इसलिए सरकार को अब झुक जाना चाहिए। इस दौरान पटना में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, लाठीचार्ज और हंगामे की खबर सामने आई, जिससे राजधानी में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। नीट पेपर लीक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और हालिया लाठीचार्ज के विरोध में बुलाया गया बिहार बंद कई जिलों में हिंसक हो गया, जहां सिवान, छपरा, भागलपुर, औरंगाबाद, लखीसराय, सीतामढ़ी और बेतिया समेत कई जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प, पथराव और हंगामा हुआ। तो वहीं सिवान में हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े और स्थिति नहीं संभलने पर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए 10 राउंड फायरिंग की गई। भागलपुर और लखीसराय में पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, जबकि छपरा में सरकारी भवन पर तोड़-फोड़ कर और सड़क जाम की घटनाएं सामने आई। वहीं औरंगाबाद में झड़प के दौरान एक पुलिसकर्मी, एक पत्रकार और एक युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड के सांगोवर गांव में शुक्रवार दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें खेत में काम कर रहे 3 किसानों और एक 12 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं, जिनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि बारिश शुरू होने पर सभी लोग बचाव के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी तेज गर्जन के साथ वज्रपात हुआ और सभी इसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने सभी घायलों को नारदीगंज PHC पहुंचाया, जहां
डॉक्टरों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन ने घटना की पुष्टि करते हुए मृतकों के आश्रितों को सरकारी सहायता देने का भरोसा दिया है। बिहार में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य के 16 जिलों के लिए आंधी, मूसलाधार बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान घरों में रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण समेत कई जिलों में भारी बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। वहीं पटना सहित कई जिलों में उमस भरी हुई है और लेकिन शाम तक गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया गया है।